साइंस ऑफ क्लास 4 ध्यान देंगे। आज हम लोग पाठ 14 के पेज नंबर 122 पर बात करेंगे, तुम्हारी समझ से। पहला सवाल है, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? वे लालची और कंजूस थे, पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे, इसलिए हर बार वे नारियल का कम दाम देना चाहते थे। इसको आपने कहानी पढ़ करके अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हर बार क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कहानी को ध्यान में रखना होगा और कहानी की घटनाओं से ही इसका जवाब निकल कर आता है। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? क्योंकि नारियल जहाँ बगीचे में पैदा होता है, जहाँ फलता है, वहाँ से नारियल बिक्री के मंडी की जो दूरी, जितनी कम दूरी थी उतना कम दाम था। अधिक दूरी पर दूरी के हिसाब से दाम बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि उसको ढोकर लाने का खर्चा बढ़ जाता है। समुद्र किनारे कम दाम था और उसके आगे मंडी वाले मंडी में ज़्यादा दाम था, बगीचे में सबसे कम दाम था। ये दूरी के हिसाब से चीज़ों का दामान, चीज़ जहाँ पैदा होता है वहाँ कम दाम होता है, उससे दूर पर ले जाकर बेचते हैं तो ज़्यादा दाम होता है, इसीलिए ऐसा था। क्या भीखू भाई का नारियल सच में मुफ्त में, भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? सचमुच में तो मुफ्त में ही उनको मिला, क्योंकि जब वो पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़े तो पैर उनका फिसल गया और वो नीचे गिर गए और एक नारियल टूट करके उनके मुंह पर आकर गिरा। तो ये सचमुच में तो मुफ्त में ही मिला उनको। गाँव में है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? बरगद का पेड़ पुराना होता है, इसलिए उसको बूढ़ा कहा जाता है। इसलिए उस बरगद को, काफी पुराना पेड़ था, इसलिए उनको बूढ़ा कहा गया होगा। भिखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भिखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। पहला बता दिया गया है, उन्हें खाने पीने का शौक था। दूसरा होगा वे कंजूस थे। तीसरा होगा वे चटोरे थे। चौथा होगा वे लालची थे। और पांचवा होगा वे उचित दाम नहीं देना चाहते थे। इस तरह से इस कहानी में उनके बारे में ढेर सारी बातें पढ़ने से पता लग जाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीज़ें बढ़ती और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम घटता गया, घटा। भिखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई घटी और भिखू भाई की थकान बढ़ी। अंत में बहुत थक गए थे। इस तरह से पेज 123 पर आइए। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ। अब इसको जहाँ जहाँ नारियल की बात है वहाँ वहाँ आम फिट करके आप इस कहानी को बोल सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको बोल कर बताता हूँ। एक बार भिखू भाई को आम खाने की इच्छा हुई। जब आम खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने घर में पूछा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आम तो घर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खाना है तो बाजार से हो आता हूँ। पत्नी ने कहा कि अगर खाना है तो बाजार जाना है। जब वो आम खरीदने के लिए चले, मंडी में गए तो आम वाले से पूछा कि यह कितने का है? तो उसने कहा 2 रुपये। कहा कि नहीं, यह तो बहुत है, 1 रुपये में दे दो। आम वाले ने कहा कि यहाँ से दूर वाली मंडी में चले जाइए, वहाँ आपको 1 रुपये में मिलेगा। फिर 1 रुपये में जब वो मिलने के लिए बेचारे और चल कर आगे गए, दूसरी मंडी में आम का दाम 1 रुपया था। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इतना चलने के बाद भी 1 रुपया, 8 आने में दे दो। उस आम वाले ने कहा कि 8 आने में लेने के लिए यहाँ से थोड़ी और दूर जाना होगा। वहाँ जब गए, फिर चलते हुए थक गए, फिर चलते रहे तो वहाँ आम वाले ने कहा 8 आना। तो इन्होंने कहा इतना चलने के बाद 8 आना, 4 आने में दे दो। तो आम वाले ने कहा कि यहाँ से बगीचे में चले जाइए और वहाँ आपको 4 आने में मिल जाएगा। जब बगीचे में गए तो बगीचे में आम का दाम पूछा तो उसने कहा 4 आना। कहा कि यहाँ भी 4 आना, इतना मैं चला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बगीचे वाले ने कहा कि एक मुफ्त में दे दो। इन्होंने कहा भिखू भाई ने कि एक मुफ्त में ही दे दो। तो उसने कहा कि देखिए, मुफ्त में अगर लेना है तो सामने पेड़ है, चढ़कर जितना चाहिए तोड़ लीजिए, ये पैसे तो मेरे मेहनत के हैं। जब पेड़ पर चढ़ने गए तो पेड़
पर पैर फिसल गया और गिर पड़े और एक आम टूटकर उनके मुंह पर गिर पड़ा। इस तरह से मुफ्त में ही उनको एक आम मिल गया। ये रही कहानी। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। कहानी इस तरह से आम के नाम से आगे बढ़ेगी। दूसरा है बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो अपने घर की बोली तो हर बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होगी। किसी की मैथिली, किसी की भोजपुरी, किसी की राजस्थानी और किसी की बंगाली। तो इसको आप पूरे कहानी को 2-4 बार पढ़ लीजिए और भिखू भाई से जो बातचीत हुई है, जैसे मैंने अभी आपको एक भाषा में सुना दिया, इसी तरह से आप अपनी भाषा में इसको बोलकर इसमें लिखिए खाली जगह में। उसके नीचे है शब्दों की बात। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में रूप बदला गया है शब्दों का। नाना का स्त्रीलिंग नानी और पतीली का पुल्लिंग पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। जैसे काका का काकी, मालिन का माली, मटका का मटकी, दर्जी का दर्जिन, टोकरी का टोकरा और गद्दा का गद्दी। आप ध्यान से इसको बना लेंगे। आज आपका 122 और 123 पेज नंबर पाठ 14 हिंदी बुक का पूरा हो गया। धन्यवाद। शेष अगले क्लास में।